नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। दोस्तों जितने भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर एग्जाम चल रहा है, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो उनको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, यानी कि अगला पेपर उनका क्या है, किस सब्जेक्ट का है, और अगला क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के बारे में चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बताऊंगा, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न और लास्ट में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में बताऊंगा। यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन आने वाला है वो दोस्तों आपका क्वेश्चन आएगा आधुनिक विश्व का इतिहास 1453 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक के बीच में। यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन पूछेगा वो आधुनिक विश्व के इतिहास से पूछेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पुनर्जागरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो पुनर्जागरण का महत्व है, यहाँ पे आपको पुनर्जागरण के महत्व को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गैलीलियो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो गैलीलियो है, यहाँ पे आपको गैलीलियो पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति के 2 राजनीतिक कारण बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, यानी कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, यहाँ पे आपको फ्रांस की क्रांति के 2 राजनीतिक कारण लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांस की राज्य क्रांति का महत्व बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रांस की राज्य क्रांति हुआ था, यहाँ पे आपको फ्रांस की राज्य क्रांति का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो वाटरलू का युद्ध हुआ था, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है कि युद्ध कब हुआ था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वाल्टियर का परिचय दीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो वाल्टियर है, यहाँ पे आपको वाल्टियर का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, काबूल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो काबूल है, यहाँ पे आपको काबूल का संक्षिप्त में परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पेरिस शांति सम्मेलन का लक्ष्य क्या था। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है कि पेरिस शांति सम्मेलन का लक्ष्य क्या था। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म कब और कैसे हुआ। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका जन्म कब हुआ और कैसे हुआ, यहाँ पे आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्साय की संधि का प्रारूप क्या था। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्साय की संधि हुई थी उसका प्रारूप क्या था, यहाँ पे आपको वर्साय की संधि के प्रारूप बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जीन जैक्स रूसो का परिचय दीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो जीन जैक्स रूसो है, यहाँ पे आपको जीन जैक्स रूसो का परिचय देना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, धर्म सुधार आंदोलन के प्रसार में मार्टिन लूथर का योगदान बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ था उसके प्रसार में मार्टिन लूथर का क्या योगदान है, यहाँ पे आपको धर्म सुधार आंदोलन के प्रसार में मार्टिन लूथर का योगदान बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इटली के पुनर्जागरण के महत्व को इंगित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो इटली का पुनर्जागरण था उसका क्या महत्व था, यहाँ पे आपको इटली के पुनर्जागरण के महत्व को इंगित करना है, यानी कि उसके महत्व के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लैंड में धर्म सुधार के क्या कारण थे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंग्लैंड में धर्म सुधार हुआ था उसके क्या कारण थे, यहाँ पे आपको इंग्लैंड में हुए धर्म सुधार के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, औद्योगिक क्रांति का महत्व एवं परिणाम बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो औद्योगिक क्रांति है, यहाँ पे आपको औद्योगिक क्रांति का महत्व बताना है और उसका परिणाम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके कौन कौन से प्रमुख कारण हैं, यहाँ पे आपको अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांस
फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें दार्शनिकों की क्या भूमिका है। यहाँ पे आपको फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका का परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांस की क्रांति के प्रभावों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके क्या प्रभाव थे। यहाँ पे आपको फ्रांस की क्रांति के प्रभाव की संक्षिप्त में विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसका पतन कैसे हुआ और उसके पतन के कौन कौन से कारण हैं। यहाँ पे आपको नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारणों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम कांसल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा किए गए सुधारों की विवेचना कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो नेपोलियन बोनापार्ट है यहाँ पे आपको प्रथम कांसल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा किए गए सुधारों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, काबूल के आंतरिक सुधारों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो काबूल है, काबूल ने जो आंतरिक सुधार किया था यहाँ पे आपको काबूल के आंतरिक सुधारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी, मेजनी एवं काबूल के योगदान की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो इटली का एकीकरण हुआ था उसमें गैरीबाल्डी, मेजनी एवं काबूल का क्या योगदान है। यहाँ पे आपको गैरीबाल्डी, मेजनी एवं काबूल के योगदान की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान का उल्लेख कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें बिस्मार्क का क्या योगदान था। यहाँ पे आपको जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में राष्ट्रपति विल्सन के 14 सूत्रीय सिद्धांत पर लेख लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था 1919 में, यहाँ पे आपको पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में राष्ट्रपति विल्सन के, यहाँ पे आपको राष्ट्रपति विल्सन के 14 सूत्रीय सिद्धांत पर लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्साई की संधि के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्साई की संधि हुई थी उसके कौन कौन से प्रमुख प्रावधान थे। यहाँ पे आपको वर्साई की संधि के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के कारणों का परीक्षण कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति हुई थी उसके क्या कारण थे। यहाँ पे आपको 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के कारणों का परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके क्या कारण थे। यहाँ पे आपको द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बताना है। तो दोस्तों टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके कारण बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो धर्म सुधार आंदोलन है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको धर्म सुधार आंदोलन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके कौन कौन से प्रमुख तत्व थे। यहाँ पे आपको इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के प्रमुख तत्वों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके कौन कौन से कारण थे। यहाँ पे आपको अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का विश्लेषण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 1789 ईस्वी जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी यहाँ पे आपको 1789 ईस्वी में हुई फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, नेपोलियन की महाद्वीपीय योजना क्या थी, यह व्यवस्था क्यों असफल हुई। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो नेपोलियन है, नेपोलियन की जो महाद्वीपीय योजना थी वो क्या थी। यहाँ पे आपको सबसे पहले नेपोलियन की महाद्वीपीय योजना के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि जो ये व्यवस्था है यानी कि नेपोलियन की जो महाद्वीपीय योजना है जो व्यवस्था है क्यों असफल हुई, उसकी असफलता के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, इटली के एकीकरण में काबूल के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो इटली का एकीकरण हुआ था उसमें काबूल का क्या योगदान है। यहाँ पे आपको इटली के एकीकरण में काबूल के योगदान का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख चरणों का उल्लेख कीजिए। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान की चर्चा कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसके कौन कौन से प्रमुख चरण थे। यहाँ पे आपको जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख चरणों का उल्लेख करना है, उसके बाद आगे आपको जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान की चर्चा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की समीक्षात्मक विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके जो भी कारण थे
है यहाँ पे आपको प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की समीक्षा करना है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पेरिस शांति सम्मेलन 1919 ईस्वी पर एक निबंध लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था 1919 ईस्वी में, यहाँ पे आपको पेरिस शांति सम्मेलन 1919 पर एक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग क्या है, विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके मुख्य अंग क्या है, यहाँ पे आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों के बारे में बताना है और उसकी विवेचना करना है। तो दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। और जितने भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर जिनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।